वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन 247 में। एमपी टेट ग्रेड 3 यानी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो वर्ग 3 होनी है, मैथ्स पे अपन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने भिन्न के कुछ कॉन्सेप्ट्स जाने थे। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर दी हुई भिन्न को पहचानने के लिए बोल दिया जाए और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है अथवा निम्नलिखित भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो वो आप आसानी से बता पाए। और ये आप कब कर पाएंगे? जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, या फिर अगर पहले से बनता है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन और वो चीजें सीखेंगे। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि 4 भिन्न दे दी गई, उनको आरोही क्रम में जमाना है, अवरोही क्रम में जमाना है, और 4 ऑप्शन दे दिए गए। अवरोही क्रम का सही क्रम कौन सा है? पहला ऑप्शन है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है? होपफुली आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम हम लेते हैं यहाँ पे 3 संख्याएं। एक है हमारे पास 36, दूसरा है हमारे पास 25 और एक है हमारे पास 16। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, मतलब लघुत्तम समावर्तन निकालेंगे। और ये कैसे करेंगे हम? देखिए, लघुत्तम निकालने के लिए, लघुत्तम एलसीएम निकालने के लिए, लघुत्तम समावर्तन निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या करेंगे? इसे विभाजित करने का प्रयास करेंगे। अगर विभाजित हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो फिर अगली अभाज्य संख्या से विभाजित करने का प्रयास करेंगे। अब एक बात जहन में आ जानी चाहिए कि ये अभाज्य संख्या किस चिड़िया का नाम है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं अथवा एक के अलावा किसी और तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। मतलब या तो वह स्वयं से कटेगी, और एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि स्वयं अथवा एक के अलावा किसी से जो विभाजित ना हो वही अभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए 2, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए 5, 3 है ना, 2, 3, 5, 7, 9 को नहीं गिनेंगे, 11 में पहुंचेंगे, फिर 13 में जाएंगे, 13 के बाद आपको 17, 19, 23 इस तरह से संख्याएं मिलेंगी और आप बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और उसे 2 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। इसी तरह से अगर 25 ये विभाजित नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। बिल्कुल बेसिक से समझते जाइएगा कि जो संख्या विभाजित नहीं हो रही है पूरी तरह से, तो उसे उसी तरह से उतार देना है। 16 विभाजित हो जाएगा और 2 से 8 बार में पूरी तरह से कट भी जाएगा। 2 8 16 और 18 दूनी 36। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह से फिर 2 से कट करेंगे तो 2 9 18, मतलब 2 नाम 18, और इसी तरह से 25 को उतार देंगे और 2 चौके 8। फिर 2 से कट करने का प्रयास करेंगे तो 9 तो नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, 2 दूना 4। फिर आगे बढ़ेंगे 2 से, तो ये आ गया 9, ये आ गया 25 और 2 1 कम 2। जहां पे हमें लास्ट में 1 मिल जाए, इसकी कहानी हो गई खत्म। अब बचे हमें इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है पूरी तरह से। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिकाई 9। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि विभाज्यता नियम अपन ने अभी नहीं देखा है, और ये विभाज्यता नियम के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हम फट से ये पहचान जाए कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। तो ये आसानी होगी। तो अगले वीडियो में अब हम बात करेंगे विभाज्यता नियम की, लेकिन इस वीडियो में हम भिन्नों का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो 3 त्रिकाई 9 हो गया, 25 से नहीं कटेगा 3 से, तो 25 को एज इट इज उतार दीजिए और 1 को वैसे ही रहने दीजिए। चाहे तो आप ना भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 1 कम 3 और 25 को एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ये दिखाने के लिए बेहतर दिख रहा है क्रम चला आ रहा है, मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए भी 1 को उतारते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? समय बचाना है। 5 से कट करने का प्रयास करेंगे तो 5 5 जा 25, एक ऐसे उतार आएगा और एक बगल में 1 उतार आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1, मतलब पूरी तरह से ये विभाजित हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए, मैं बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको कि आपको क्या करना है। जब एलसीएम निकालना है तो ये जितनी संख्याएं यहाँ पे दी हुई इस लाइन में, इन सबको आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो आप 2 को 4 बार लिख दीजिए। फिर गुणे का निशान लगाइए, 3 2 बार है, 3 को 2 बार अपने गुणे में लिख दिया। फिर क्या है? 5 2 बार है, तो 5 बार 2। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी जो होते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या फिर जिन्हें समझ नहीं होती इस चीज की, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट इधर से गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है? 2 नंबर का गुणा करना है। अब देखिए, ये आसानी होगी। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9 और 5 25। अब इनके बीच में भी गुणे का निशान लगा दीजिए।
इसको हल करने का, ये जितना दिख रहा है कि कठिन है कि 4 को पहले 4 से गुणा करेंगे, फिर 9 से गुणा करेंगे, फिर 25 से गुणा करेंगे, इतना ही आसान है ये। आसान कैसे है, आपको ये समझना है कि सबसे पहले आप इसका गुणा कर दीजिए, तो 25 चौके कितना होता है 100, गुणे का निशान लगाइए, और 4 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 4 जा 36। अब 36 गुणे 100 मतलब 3600। तो ये आसानी हो गई। मतलब करना क्या है आपको, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 ऐसा कुछ बन रहा है, जैसे मुझे दिखा कि 25 में अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो 25 चौके 100, और किसी भी संख्या में यहाँ पे कोई भी फिर गुणा करने के लिए संख्या दे दी जाए, उसमें 100 का गुणा करना है तो सीधे सीधे उसके लास्ट में दो जीरो जोड़ देना है, इतना ही है। तो आपको ये बनाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अच्छा, इसे आगे समझ लेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा डिस्कस ना करते हैं। तो इस तरह से हमने एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो सीख लिया। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए कुछ भिन्न लेते हैं, और भिन्न से अपन ये समझते हैं कि भिन्न से अपन ये समझते हैं कि भिन्नों को पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम 4 भिन्न लेते हैं। 4 भिन्न हैं, कोई भी ले लेते हैं। एक है 5/3, एक है 6/7, 2/8, 3/6 ले लेते हैं। अब इन भिन्न में से अगर आपको ये पूछ दिया जाए कौन सी भिन्न बड़ी है, तो कोई भी बंदा होगा बौखला जाएगा। क्यों बौखला जाएगा? क्योंकि इस तरह से भिन्नों की पहचान नहीं की जा सकती है। क्यों? अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक बंदा छत पे खड़ा है, एक बंदा पहाड़ पे खड़ा है और एक बंदा जमीन पे खड़ा है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप तो देख के अंदाजा लगा सकते हैं, बट इस तरह से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको एक बराबर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब एक बराबर प्लेटफॉर्म में खड़े करेंगे, मान लीजिए मैं बोला ये और ये, तो इन तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, तो आप क्या बताएंगे कि कौन सा बड़ा है? एक जमीन पे है, एक छत पे है और एक पहाड़ पे खड़ा है। तो आप कैसे बताएंगे? जब तक आप उनको एक बराबर प्लेटफॉर्म में नहीं खड़े कर लेंगे तो आप कैसे बता पाएंगे? तो उसी तरह से है कि भिन्न में क्या होता है? अंश और हर। तो नीचे वाली संख्या क्या है? हर। एक तरह से हम कह सकते हैं उसका आधार है। जब तक हम आधार को बराबर नहीं कर लेंगे, उस बेस को बराबर नहीं कर लेंगे, एक बराबर प्लेटफॉर्म नहीं बना लेंगे, तो हम कैसे बता पाएंगे कौन कितनी ऊंचाई तक गया? तो इसके लिए क्या जरूरी है, जो हमने अभी सीखा कि एलसीएम कैसे निकालना है। तो एलसीएम यही काम करेगा कि सभी भिन्नों के हर का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो हमारे पास भिन्नों के हर हैं 3, 7, 8 और 6, और इन्हें हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा ये काम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसको 3 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों विभाजित नहीं होंगे 2 से। अब 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। अब 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 और 3 एज इट इज उतार आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 7 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3। 1 क्यों आ जाएगा? क्योंकि 2 से 2 पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 से कट करने का प्रयास करेंगे तो 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 1 और 3 एकम 3। और फिर 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 7 से हमने डिवाइड कर दिया तो 1, 1, 1, 1 ऐसे लिख देंगे। अब क्या हुआ? लास्ट में 1, 1 मिल गया, तो मतलब काम खत्म हो गया। काम इतना खत्म हुआ है कि अब यहाँ पे कोई और संख्या से भाग नहीं देना है। बट ये जो नंबर्स हैं आपके सामने, इनको बकायदा मल्टीप्लाई करने का काम बचा हुआ है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 7। अब ये मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो ये आसानी कैसे हो सकती है हमको, कि हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें बड़े नंबर्स का। तो 6 7 हो जाएगा 42, और 42 में हम किसका गुणा करेंगे? इस 4 का गुणा करेंगे। तो हमको मिल जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। मतलब जो 168 आया, 168 आया, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो ये जो 168 आया, तो इन सब का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और 168 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सभी का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम हमें मिला था 168। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 गुणे 7 कर लेते हैं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर और ये जो डर होता है वो सारी चीजें क्वेश्चंस को गड़बड़ करा देती है। तो 4 7 28 की 8 हासिल 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168। जी हाँ, बिल्कुल राइट है हमारा। और यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमको लिखना है यहाँ पे 5/6, सॉरी 5/3, 6/7,
यहाँ पे लिखना है 2/8 और यहाँ पे लिखना है 3/6। अब हमको ये बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब सबसे बड़ी बताने के लिए क्या करेंगे, पहली भिन्न के हर का भाग देंगे किसमें, एलसीएम में। तो पहली भिन्न का हर है हमारे पास 3, तो 3 का भाग देंगे किसमें हम, 168 में। तो देखिए यहाँ पे 3×5 = 15। अब भाग देना कैसे है ये तो मुझे भी बताना पड़ा, तो फिर तो ये बहुत ही छोटी चीज होगी, है ना। तो ये आपको आता होगा। 3×5 = 15, यहाँ पे 1 बचेगा, उतार लेंगे 8 और 3×6 = 18। तो यहाँ पे मिला जो 56, तो 56 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और भिन्न का एक नियम ये होता है, भिन्न का नियम एक ये होता है कि भिन्न में यानी अंश और हर में समान संख्या का गुणा कर दें या समान संख्या का भाग दे दें तो भिन्न में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम हर में 56 का गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी हमें 56 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ बुद्धिजीवी क्या करते हैं कि ऊपर तो गुणा करते हैं, नीचे भी गुणा करने लगते हैं। नीचे गुणा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, नीचे सीधे सीधे 168 लिख देना है ऊपर, या इसको लिखना भी नहीं है, आपको सिर्फ ये देख लेना है कि 56 और 5 का गुणा करना है, 56 और 5 का गुणा करना है। 5 × 6 = 30 के शून्य हासिल 3 और 5 × 25, 25 3 हो गया 28, 25 3 हो गया 28। तो आपको यहाँ पे मिला 280, नीचे 168 समझे रहिए, मतलब दिमाग में रखिए कि यहाँ पे 168 लिखा है, क्योंकि एग्जाम में आप जितना समय बचाएंगे अगले क्वेश्चन में हेल्प करेगा। आपको ये नहीं पता होगा कि अगला क्वेश्चन कितना इजी है कितना टफ, और मैथ्स के क्वेश्चन देखने में तो समझ आते नहीं क्योंकि हल करने होते हैं उन्हें। इसी तरह से अब 6/7 मिला हमें, तो अगला हर क्या है हमारे पास, अगली भिन्न का हर 7 है, तो अब हम 7 का यहाँ पे भाग देंगे। 7 का भाग देंगे तो देखिए कैसे देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 बचेगा 28 और 7 चौक 28, तो मतलब 24 बार में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हम नीचे 24 का गुणा करेंगे और जब 24 का गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी 24 का गुणा करेंगे, तो नीचे फिर वही 168 तो मिल जाएगा, नीचे गुणा करने का कोई सवाल ही नहीं है। अब बात आती है कि अब 24 × 6 कितना होगा, तो यहीं पे कर लेते हैं। देखिए 6 चौके 24 की 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 और 13 14, मतलब 144 आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 13 14 हो गया, तो 144/168 यहाँ पे मिल गया। अब अगले भिन्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी तीसरी भिन्न है 2/8। इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं 8 से। 8 दूनी 16, ये कट गया, और 8 × 8 मतलब 21। तो नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 21 का, और 21 का मल्टीप्लाई अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी 21 का मल्टीप्लाई करेंगे। 21 दूना होता है 42, नीचे आ गया 168, 8 × 8 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे किस चीज का गुणा करना है, तो अब यहाँ पे इसको हम 6 से भाग देंगे। 168 में हम 6 का भाग देंगे, और 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, और यहाँ पे बचेगा आपका 4, और यहाँ पे हुआ 8, ये बना 48, और 6 × 8 = 48। तो इस तरह से ये पूरा कटता है कितने टाइम्स में, 28 बार में। तो ये 28 अपन यहाँ पे गुणा करेंगे, और जब 28 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर भी 28 का गुणा करेंगे। अब 28 × 6 करके देखते हैं, 28 × 6, 6 × 8 = 48, 8 हासिल 4, और इसी तरह से 6 दूनी 12 12 4 16। तो ये तो हो गया आपका 168। अब जैसे मैंने क्या किया कि फिर से इसका मल्टीप्लाई करने में भिड़ गया मैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, ये आपके लिए सीख थी यहाँ पे कि आपको ऐसा नहीं करना है। हमको सिर्फ कितना करना है, 28 × 3 करना है। 8 × 3 = 24 की 4 हासिल 2, और 3 दूनी 6, 6 2 8, ये आ गया 84। चेक कर लेते हैं, 3 × 8 = 24 की 4 हासिल 2, और 3 दूनी 6 2 8, तो ऊपर आ गया 84। अब आपको ध्यान ये नहीं देना है कि इनमें देखिए अब है क्या, ये हटा दीजिए, बिल्कुल भी हटा दीजिए यहाँ से। अब ये देखिए कि आपका 6/7 बराबर इतना लिखा है, 5/3 बराबर ये लिखा है। ये समझने का एक प्रोसीजर है, आप जब समझ जाएंगे या करने लगेंगे तो आपको ये चीजें आसान लगेंगी। अब आपके सामने क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये है। अब हर जब बराबर हो गया तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको, 280/168, मतलब 5/3 जो है आपकी सबसे बड़ी है। अब मैं इसे किस क्रम में जमाऊंगा, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, और फिर सबसे छोटी। समझते जाइएगा, मतलब अवरोही क्रम में। ठीक है, 5/3 सबसे बड़ी हो गई, इसकी कहानी खत्म करते हैं। इसके बाद क्या है, 144 है, मतलब 6/7 है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 3/6, क्योंकि ये 84 है, तो 3/6 आपका इसके बाद आएगा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, 2/8। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इधर देखने के चक्कर में यही संख्या यहाँ पे लिख जाती है।
तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जो ऑब्जेक्टिव देंगे या जो डिस्क्रिप्टिव देंगे उनके लिए भी है। हालांकि एमपीटेट में डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है या कोई 6th 7th 8th का है, तो उसके लिए भी इक्वली हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये समझ के रखिएगा कि इस तरह से आपका क्रम बनेगा और आप बता पाएंगे कि ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये सबसे छोटी भिन्न है, और आपने ये जान लिया कि ये क्रम है सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इसे आप बढ़ते और घटते क्रम में लगा पाएंगे। जब बढ़ते क्रम की बात करें तो सबसे पहले छोटी भिन्न लिखना है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, तो मतलब ऐसे बढ़ते जाना है। और जब घटते क्रम की बात करें पहले बड़ी, फिर आपको उतार बनाना है। उतार कैसे बनाना है? पहले आप सबसे बड़ी रखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी और फिर छोटी। ये जैसे नेटवर्क रहता है मोबाइल में, उसी तरह का आपको बनाना है। ठीक है, उल्टा नेटवर्क। और जब आपको बढ़ते क्रम का है तो सीधा नेटवर्क बना देना। ये इस तरह से कुछ ऐसा दिखता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या करना है। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको होमवर्क दे दिया जाए, होमवर्क ऐसे दे दिया जाए कि मैं ज़्यादा प्रयास नहीं करता हूँ, यहीं पे कुछ नंबर्स चेंज कर देता हूँ और आप होमवर्क करके उसे कमेंट कर दीजिएगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा, कैसा लगा। यहाँ पे लिख देते हैं 6, यहाँ पे लिख देते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ पे लिख देते हैं 2, और इसको आपको होमवर्क समझिए और ये आपको करके कमेंट करना है। तो उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे, और न सिर्फ इस वीडियो में कमेंट करेंगे बल्कि इसे लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है, और आप तो ऐसा कर ही सकते हैं क्योंकि भगवान ने आपको 2 प्यारे प्यारे हाथ दिए हैं। तो इसे आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या जिन्हें भी इसकी जरूरत है उन सबके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।